तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं, है ना। एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, हमें क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके, एक तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, दूसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो 2 या 3 पेज आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको 4-5 पेज मिनिमम आपको लिखने हैं। डायग्राम भी होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये अलग से पूछते नहीं है, लेकिन ये तो आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये तो बेसिक है ना, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। सर्फेक्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि आता ही आता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लायंस है, फिर एल्वेलर वेंटिलेशन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी, ये हमारे पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट हैं उसी के अंतर्गत ये हमारे टॉपिक्स आते हैं, है ना। ये भी पढ़ना है आपको, कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं। फिर डेड स्पेस हो गया। कीमो रिसेप्टर हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी के अंदर ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हाइपोक्सिया कितने टाइप का होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट होते हैं हाइपोक्सिया के, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको। एस्फिक्सिया पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हाइपोक्सिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर साइनोसिस कितने टाइप की होती हैं और क्या उसके कारण हैं, क्यों होती है, ये पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी एट हाई एल्टीट्यूड, है ना, ऊंचाई पे जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ये भी एक टॉपिक है, छेड़ा इसको हम एक्लिमेटाइजेशन नाम के टॉपिक से भी ये आता है। डीकम्प्रेशन सिकनेस भी पूछते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि एप्निया, डिज्निया, पीरियोडिक ब्रीदिंग, बायोट ब्रीदिंग, ठीक है, चीनी स्ट्रोक ब्रीदिंग, ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आप एक बार देख लेना क्या मतलब होता है इनका। रेस्पिरेटरी सेंटर पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा बेसिकली जो ये नर्वस हमारा जो रेगुलेशन है उसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाता है ना। और फिर हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये प्रायोरिटी वाले हैं, इनको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें इसमें तो गिने चुने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, है ना, किस तरीके से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ये भी अलग से एक क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, किस तरीके से रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है। अब इसमें 2 रेगुलेशन आ जाता है, एक तो न्यूरल यानी कि नर्वस मैकेनिज्म और दूसरा केमिकल, है ना। तो दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। न्यूरल के अंदर ही हमारे बेसिकली जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ये आते हैं, और केमिकल्स के अंदर हमारा जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये कवर होता है, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो इसके अंदर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कौन सी मसल्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में काम करती है, क्या मैकेनिज्म है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट, ये सब पता होना चाहिए। लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज, ये भी हमारा बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर कवर हो जाता है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। हाइपोक्सिया शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं, समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर बेसिकली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आ जाएगा, डिफ्यूजन आ जाएगा, और O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। कुछ फॉर्मेट है क्वेश्चन को पुटअप करने का, देख लेते हैं। जैसे कि डिस्क्राइब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। ज़्यादातर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ODC के साथ में ही पूछा जाता है, जिसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि कर्व राइट साइड और लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पूछा जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व भी पूछते हैं, और इसके साथ में हेल्डेन इफेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है ना। देन डिस्क्राइब द नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, और हाइपोक्सिया के बारे में डिटेल में और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है ना। थैंक यू।